हम मतलब फिट करें तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरह की सर्किट को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल सर्किट। ठीक है ना? तो यहाँ से I1, I2, I3 जैसे एंटर करेगी वैसे ही एग्जिट करेगी। ठीक है ना? अब जरा देखना, ये वाली जो करंट I2 यहाँ पे आई थी, इसको 2-3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, बताएंगे भी आके। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे I2 आई, ठीक है ना? यहाँ पे जब I2 पहुंची, ठीक है ना? और यहाँ से I2 वापस चली है, यहाँ से I2 निकल रही है। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ से चली और सीधे सीधे यहाँ से ऐसे चली आई। ठीक है ना? मतलब जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना, उस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू न कोई करंट आई, न कोई करंट उसमें गई। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? क्योंकि I2 आई, मतलब इधर से लेफ्ट से I2 आई और राइट में I2 चली गई। ठीक है ना? न बढ़ी न घटी, जितनी आई उतनी चली गई। इसका मतलब ऊपर वाले वायर में न कोई करंट गई होती तो I2 नहीं जाके I2 से कुछ कम हो गई होती, और अगर ऊपर वाले वायर से कुछ करंट आई होती इसमें, तो ये I2 से बढ़ के कुछ I2 प्लस समथिंग हो जाती। ठीक है ना? तो ये I2 ही रही। ठीक है ना? इसका मतलब ऊपर वाले रेजिस्टेंस में न कोई करंट गई, न वहां से कोई करंट आई। ठीक है ना? इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है ना? और ऐसे भी देख सकते थे। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे I3 आई थी। ठीक है ना? यहाँ पे I3 आई थी। ठीक है ना? अरे हाँ सुहानी, रियलिटी में ये पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। अभी तुम्हें वीर स्टोन ब्रिज बनाएंगे ना, तो तुम देखना कि यही चीज हो जाती है। ये वीर स्टोन ब्रिज का ही मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है ना? अभी तुम्हें देखो एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है ना? एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे आए नहीं तो वीर स्टोन ब्रिज भी बता देते। ठीक है, देखो यहाँ पे I3 आएगा, ये रियलिटी में 100% पॉसिबल है। ठीक है ना? यहाँ पे I3 करंट आएगी। ठीक है ना? देखो यहाँ पे I3 आई और यहाँ पे I3 चली गई। इसका मतलब ये जो R रेजिस्टेंस वाला, जो इसके नीचे जो R रेजिस्टेंस वाला वायर है, उस वायर से न कोई करंट इस जंक्शन पे आई, न इस जंक्शन से कोई करंट उसमें गई। ठीक है ना? मतलब ये करंट सीधे सीधे यहाँ से ऐसे फ्लो कर गई, ऐसे सीधे सीधे ऐसे फ्लो कर गई। मतलब बीच वाला रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं था, इसको हटा दिए। ठीक है ना? क्यों हटा दिए? बिकॉज उसमें कोई करंट ही नहीं जा रही है। ठीक है ना? करंट नहीं जा रही है तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सर्किट। ठीक है ना? तो उसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अब क्या बचा? ऊपर वाला आर आर 2R। ठीक है ना? ऊपर वाला आर आर हो गया, कितना हो गया? 2R हो गया ये। ठीक है ना? इसको अगर बना लें ऐसे, तो ऊपर वाला देखो कितना हो जाएगा। कई लोग रेजिस्टेंस को जब केवीएल में लगाते हैं तो वो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। कई लोग रेजिस्टेंस को जब केवीएल में लगाते हैं, केवीएल तो लॉ होता है ना, केवीएल में लगाते हैं मतलब नहीं, हम बता रहे हैं एक और तरीके से बता रहे हैं। एक बात बताओ जरा, मान लो ये रेजिस्टेंस होता, ठीक है, सपोज ये रेजिस्टेंस होता, पहले इसका सर्किट एक बार रीड्रॉ बनाते हैं कि ये कैसे बनता है। फिर लास्ट में देखो ये आर आर 2R हो जाता, उसके नीचे वाला आर आर वो भी 2R हो जाता है, और उसके नीचे जो आर है वो भी वो आर हो जाता। नीचे वाले में सर आर होता है। ठीक है ना? तो यही A, B हो जाता। तो बताओ, R 2R और R सब पैरेलल में। अच्छा 2R और R मिलके कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2/2 प्लस 2 R। अरे 1 हो जाएगा ना, तो मतलब 1 मतलब R बचा केवल। ठीक है ना? यस सर। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? सर ये उसी R, जो सर ये जो ट्रायंगल बनना है उसी को स्ट्रेट कर दिए हैं। हाँ सीधा कर दिया उसी को। ठीक है ना? अब R और R कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ चलो अब क्या बताएं, चलो ठीक है बताते हैं उसी को। क्या बताते हैं? सर ऐसा भी तो हो सकता था कि I3 डिवाइड कर जाता और फिर वहां पर लास्ट में टर्मिनल। हाँ I3 डिवाइड हो जाता, फिर मान लो डिवाइड कर देते हैं, लो डिवाइड कर देते हैं, लो कर देते हैं डिवाइड। बताओ डिवाइड कर दिए, मतलब I3 का मान लो कुछ पार्ट चला गया इसके अंदर। ठीक है?
तो यहाँ पे I3 वापस कैसे आएगा, सिमेट्रिकल सर्किट है ना, अगर I3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होके यहाँ पे मान लो कुछ यहाँ पे I4 चला गया मान लो, ठीक है, लो बोल दिया I4 चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या I3 माइनस I4 आएगा, यहाँ पे I3 माइनस I4 आएगा, तो ये सर्किट तो यहाँ पे तो सिमेट्री की गड़बड़ी होगी ना, तो यहाँ पे हाँ देखो सर। सर्किट यहाँ पे I3 ही तो आना चाहिए ना, जितना इंटर कर रहा है उधर से उतना ही तो एग्जिट करना चाहिए ना। सर I2 भी तो डिवाइड हो सकता है सर वो I2 टर्मिनल पर है ना, ए टर्मिनल से जितना करंट अंदर गया उतना बी से बाहर आना चाहिए। ए टर्मिनल से जितना करंट अंदर गया उतना बी टर्मिनल से आना चाहिए, लेकिन ए टर्मिनल और बी टर्मिनल बिल्कुल सिमिलर है ना, तो ए टर्मिनल पे जैसे करंट डिवाइड हो रही है वैसे ही करंट बी टर्मिनल पे भी डिवाइड होनी चाहिए। इसी बैटरी को अगर हम उल्टा लगा देते, पोलैरिटी बदल के लगा देते, अगर इस तरह से लगा देते सपोज, तो क्या यहाँ पे I1 जाती, यहाँ पे I2 जाती, यहाँ पे I3 जाती ना, ऐसे ही तो होता ना। बैटरी की पोलैरिटी यस अगर हम सर पलट दें तो सर्किट इधर से देखें चाहे उधर से देखें तो बिल्कुल सिमिलर है ना सर्किट, तो ठीक है ना। एक और तरीके से सर करते हैं, ऐसा रियल लाइफ में भी होगा अगर लगाएंगे ऐसा सर्किट बनाएंगे तो? अरे 100% होगा, रियल लाइफ में क्यों नहीं होगा। यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो गलत चीजें थोड़ी पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम केवल कॉपी पे पढ़ लिए कि हाँ ऐसा होता है और रियल लाइफ में ऐसा ना हो। ठीक है, अच्छा जरा एक क्वेश्चन, जरा छोटा सा क्वेश्चन कर दो जरा, सारे ये मान लो तुम्हारा 6 ओम, ये है ना 2 ओम। एक काम करो, अभी है क्या नीट का कट ऑफ, नीट का कट ऑफ हर बार ही हाई जा रहा है, ठीक है ना, नीट का कट ऑफ सर पेपर आसान आता जा रहा है। सर हम आज का मनी न्यूज़पेपर पढ़े तो सर उसमें हमने एक चीज नोटिस की कि सर कुछ बच्चों का सर सेम मार्क्स आया था, तो उन लोग का रैंक डिफरेंट हो गया नहीं सर? तो अरे हम जो लोग का वही सेम टॉपर रैंक थे रहेगा? तो उसमें 2 सर टॉपर थे ना, टॉपर में 2 लोग का 720 नंबर आया था। जिनका हाँ एक एज सर। बड़ा लड़की थी, होगा उनको उतनी बड़ी रैंक हाँ मिल उनको, जाएगी। हाँ जैसे 2 टॉपर थे, ठीक है ना, 720 पाने वाली एक लड़की भी थी, इसका नाम था आकांक्षा, ठीक है ना, लेकिन उसका रैंक 2 आ गई। क्यों रैंक 2 आ गई? बिकॉज उसकी जो एज थी वो थोड़ी सी कम थी, ठीक है ना। तो जिसका एज ज्यादा होता है, ऐसे जेई में तो नहीं होता है, हाँ एक आकांक्षा की थी, ठीक है ना, तो आकांक्षा की एज कम थी, इस वजह से उसकी रैंक कम हो गई, ठीक है, अदरवाइज शी गॉट द सेम मार्क्स, ठीक है ना। सर लेकिन ये गलत है सर, जिसकी छोटी उम्र है उसको बड़ी रैंक मिलनी चाहिए। हाँ सर। इसलिए कर देते हैं ना, इसलिए कर देते हैं, रैंक मतलब रैंक बढ़ा के इसलिए दे देते हैं क्योंकि जैसे देखो सपोज इसकी ऐसे एज ज्यादा है तो उसको मतलब अटेम्प्ट करने की, मतलब उसको एग्जाम देने की जो चांसेस हैं वो, जैसे कि सपोज ये तो फर्स्ट रैंक में हो गया कि फर्स्ट रैंक में 1-2 हो गया, लेकिन सपोज जैसे मान लो कि अगर लास्ट में ऐसा आता कि मतलब कि लास्ट में ऐसा होता है कि इस रैंक पे कि मतलब सपोज ऐसे 999 एक रैंक है, ठीक है ना, कि मतलब 2 लोग की रैंक 999 आ गई, ठीक है ना, और मान लो कि इसी ये तुम्हारी आखिरी रैंक है जिसपे कॉलेज मिलने वाला है, जिसपे हमारा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसपे क्या होता है कि जिसकी एज ज्यादा होती है उसको इसलिए प्रेफर कर देते हैं कि उसको अब जो चांसेस हैं वो कम मिलने वाली हैं उसके कंपेरिजन में जिसकी एज कम है, ठीक है ना, जिसकी एज कम है उसको अभी एक और मतलब उसको उसके कंपेरेटिवली अभी और चांस मिलेगा एग्जाम देने का। तो कोशिश ये करते हैं कि जिसकी एज ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी उसकी चांसेस मतलब उसको एग्जाम देने की जो चांसेस मिलने वाले हैं वो जिसकी एज कम है उसके कंपैरेटिवली कम कम मिलने वाली है, तो उसको प्रेफर इसलिए कर देते हैं ताकि उसको मतलब कॉलेज मिल जाए इस बार, क्योंकि जिसकी एज कम है वो अभी और भी बार एग्जाम दे सकता है या उसको और भी मतलब चांसेस मिल सकती हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी दिख जाता है कि मतलब 1-2 में मतलब जैसे ये तो टॉप रैंक में ही प्ले हो गया, बस जनरली ये सोच के रखा गया था कि जिनकी एज ज्यादा है तो उनको चांस अब मतलब हो सकता है कि इससे कम मिले, ठीक है ना, इसलिए उनको प्रेफरेंस दे दी जाती है, ठीक है ना, यही बस एक रीजन होता है। यस सर 715 पे बहुत सारे लोग थे सर, 4 to 5 पीपल।
हाँ तो वो एज भी देखा जाता है, फिर सब्जेक्ट देखा जाता है, काफी चीजें ज्यादा देखी जाती हैं उसमें, ठीक है। सर क्वेश्चन एक क्या है? सेकंड, एक क्वेश्चन हम खोलने वाले थे, बता रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ हाँ, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? नंबर पता नहीं कितना था, नंबर तो हमको नहीं पता, नंबर जब जाते वहां पे कोचिंग जाते तो पता चलता, ठीक है ना। अरे देखो ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ठीक है ना। जेई का नहीं, उसी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एससीडी का। पीडीएफ अगर खोलोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है ना, ठीक है ना। पीडीएफ में खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 ओम 12 ओम, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक क्या क्या बताएं, वही सर्किट जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे उसी को डिस्कस किए थे फिर से, ठीक है ना। 12 ओम 6 ओम, नहीं ये बना चुके थे 12 ओम। देखो इसमें क्या था, दो क्वेश्चन था ना समीक्षा, 12 ओम 6 ओम, ये जो स्विच है, ठीक है ना, ए और बी जो भी नाम देते हैं यहाँ पे, ए और बी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था, अच्छा किए थे, अच्छा जरा फटाफट इसका आंसर बताना। जब स्विच ओपन है तो हमें, स्विच ओपन जब है, ये स्विच ओपन है तो 12 और 6 किस में होंगे, सीरीज में होंगे ना। केस 1 जो है कि स्विच ओपन है जब, हाँ 12 6 सीरीज मतलब 18 हो गया, और 18 तो तो 9 18 ओम। इंटू 18 अपॉन 18, हाँ ठीक है 9 ओम हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये सेकंड वाला था, मैं पूछना था कि जब स्विच को क्लोज कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो गया। समीक्षा ने बताया आंसर 8, सुहानी ने भी बताया आंसर 8। नहीं लूप से क्यों करेंगे, लूप से नहीं करेंगे। और किसने बताया 8, साकेत ने बताया 8। अजय बताओ, जब ये जब आकांक्षा ने बताया 8, हाँ ये बताओ, जब ये जो स्विच को क्लोज कर दिए, स्विच को क्लोज कर दिए तो ये जो 6 और 12 है, ये किस में आ गए, सीरीज में कि पैरेलल में। जब ये स्विच क्लोज कर दिए तो ये किस में आ गया, सीरीज में या पैरेलल में। हाँ ठीक है 8 ठीक है। ये 6 और 12 किस में आ गया, सीरीज पर, सॉरी पैरेलल में आ गया ना। पैरेलल। अरे ये यही तो किए होगे ना, मतलब कि देखना, मतलब जो सही मतलब बताते रहना, ठीक है ना, ताकि हमको समझ में आ जाए कि जो किए थे सही किए थे, ठीक है ना। 6 और 12 आगे किसमें, पैरेलल में आ गए, ठीक है ना। और ये तो ये वाले 12 और 6 किसमें आ गए, ये भी पैरेलल में आ गए। तो जब ए और, तो इसको फिर से रीड्रॉ किए, तो 12 और 6 अगर पैरेलल में आ गए तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, यही तो लिख सकते हैं ना, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, और ये वाला ये भी वही है, 12 इंटू 6 यस सर। अपॉन 12 प्लस 6, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4, ठीक है ना, ए और बी, तो ये हो गया 8 ओम, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कर लिए, बड़ी बहुत अच्छा, गुड, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या बताना था, यही ये क्वेश्चन बताने के बाद, अच्छा एक बात बताना, अच्छा मेरा एक, बस एक आंसर दे देना, ये जो बीच वाला वायर है जो स्विच क्लोज किए हैं, अगर हम यहाँ पे सपोज एक बैटरी लगा दें, ठीक है, सब बताना, इसको नीचे वाला हटा देना, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये सीरीज पैरेलल में क्या है इसमें, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे सपोज हम एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है ना, मतलब कितने ओम का रेजिस्टेंस था, 4 आया था ना, तो सपोज यहाँ पे कुछ भी लगा दो, बैटरी लगा दो, ठीक है ना, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वायर है जो स्विच क्लोज किए हैं, ये जो वायर है, इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो की होगी, ये क्वेश्चन है। गलत जवाब।
गलत जवाब। सुहानी गलत जवाब, जो है गलत जवाब, अतुल गलत जवाब। अरे करंट पूछे हैं नैतिक, वोल्ट नहीं। कितनी करंट फ्लो की होगी? और 12 मतलब क्या, मतलब एम्पियर बता रहे हैं ना। अमन ने बताया 5/2, अभिषेक ने बताया 5/5। क्या यहाँ से करंट नहीं फ्लो की होगी? सुहानी ने बताया नहीं, सुहानी इतना ज्यादा नहीं फ्लो करेगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये वाली करंट बता सकते हो कितनी जाएगी? ये वाली करंट यहाँ से कितनी जाएगी? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कितनी जाएगी? यहाँ से कितनी जाएगी? अरे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाले थे? 4 ओम निकाले थे ना। मतलब जो आर ए बी निकाले थे, वो निकाले थे कितना? 4, सॉरी 8 ओम निकाले, कितना निकाले थे? 8 निकाले थे क्या? हाँ 12 6, हाँ ये 8 ओम निकाले थे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी? 20/8 ही तो जाएगी ना। हाँ बता रहे। तो यहाँ पे कितनी जाएगी? 20/8 जाएगी करंट, ठीक है ना। 20/8 मतलब आई इज इक्वल टू, सर आंसर 5/6 है क्या? आ रहे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। 20/8 जाएगी ना, ठीक है ना। तो देखो 20/8 जब यहाँ पे करंट गई, क्या ये दो पार्ट में बटेगी? कैसे कैसे डिवाइड होगी, ये सोचना पड़ेगा। ये 20/8 है, मान लो इसको 20 नहीं करो, थोड़ा सा अच्छा कर लो, कितना कर ले ताकि एक अपना फ्रैक्शन में ना आए। इसको 40 कर लेते हैं, 40/8, ठीक है ना। अरे ये बैटरी मान लो 40 की लगा लो, ठीक है ना। 40 लगा लो, 40 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। तो करंट जाएगी कितनी? 40/8, ठीक है ना। करंट जाएगी 40/8, तो कितना गया? 5 एम्पियर की करंट गई, ठीक है ना। अब 5 एम्पियर की करंट गई, अब ये कैसे निकालें कि 6 में कितना जाएगी, 12 में कितना जाएगी? ये कैसे निकालें? 6 और 12 में कितना जाएगी, ये कैसे निकालें? करंट डिवीजन रूल, ठीक है ना। तो वही करंट डिवीजन रूल बताते हैं, ठीक है ना। करंट डिवीजन रूल जो है वही बताते हैं, ठीक है ना। मतलब वही स्टार्ट करते हैं आगे आगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हटा नहीं रहे, इस क्वेश्चन को अभी मतलब टेम्पोररी बेसिस पे अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। टेम्पोररी बेसिस पे इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये पेज खुला रहेगा, इस पेज पे हम वापस आ जाएंगे अभी, ठीक है ना। ठीक है ना। एक्चुअल में इसी से, इसी जो ये जो सर्किट बना है ना, इसी से तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज भी बताने वाले थे, ठीक है ना। इसी से व्हीट स्टोन ब्रिज भी बताते, और इसी से जो ये करंट डिवीजन वाला है वो भी इसी से बताते, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग नहीं, हेडिंग क्या डालोगे? वो डिवीजन ऑफ करंट अंडर रजिस्टर जॉइंट इन पैरेलल, जो उसमें भेजे थे, पीडीएफ में भेजे थे, ठीक है ना। नया यहाँ से नया पेज खोल लेगा, ठीक है ना। वो पेज अभी बंद नहीं हुआ है, वो पेज अभी है, ठीक है ना। ये पेज है अभी, ठीक है। तो नया पेज खोल रहा है अभी, ठीक है। अब मान लो कि सपोज ऐसे तुम्हारी सर्किट बनी हुई है, ऐसे सर्किट बनी हुई है, ठीक है ना। देखो दो तीन तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। हम बता रहे उसके बाद आ जाना, ठीक है ना, बता रहे हैं, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा क्या है, R1 R2 है, ठीक है ना। ये है R1, ये है R2, ठीक है ना। यहाँ है करंट, नहीं नहीं सॉरी, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। अरे हम हेडिंग डाल दें ऊपर, डिवीजन ऑफ करंट, करंट हेडिंग। सर अभी तक आप क्या कर रहे हैं? अभी तक कोई कुछ क्वेश्चन वोश्चन थोड़ा बहुत कर रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास वाला सर उसी डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट पे। हम्म। सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। करंट डिवीजन इन पैरेलल रजिस्टर, ठीक है ना।
आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है ना। ठीक है, अब मान लो यहाँ से करंट आई, करंट यहाँ से आई, करंट यहाँ से आई, ठीक है ना, आई, ठीक है ना, यहाँ पे गई I1, उधर गई I2, ठीक है ना, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, I1 I2। तो यू हैव टू कैलकुलेट I1 I2 इन द टर्म्स ऑफ, तो अगर हमें फाइंड करना है I1 I2 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ I R1 R2, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? अच्छा ये देखो, ये दिख रहा है कि ये जो R1 R2 है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, देखो ये जो R1 R2 है ये किसमें है, पैरेलल में है। R1 R2 जो है वो किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में है यानी कि R1 और R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, R1 R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। तो सपोज इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लो V1 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V2 है, ठीक है ना। तो V1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं I1 R1, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, I1 R1, सपोज हमने मान लिया करंट इसमें I1 R1 है, I1 है, ठीक है ना, तो इसमें I2 R2, ठीक है ना। अब दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो क्या V1 इज इक्वल टू V2 लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू यस सर। V2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो V1 इज इक्वल टू V2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है सर ना। V1 इक्वल्स टू V2 कैसे हुआ? बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, R1 R2 सीरीज में है कि पैरेलल में? सर पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सेम, तो V1 V2 पोटेंशियल एज्यूम किए थे दोनों के क्रॉस, ठीक है ना, तो पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम ना, ठीक है ना। यस देखो सर। अब पैरेलल में पोटेंशियल सेम ना, यस सर। ठीक है। अब बताओ जो ये आई करंट आई थी यहाँ पे इस जंक्शन पे, इस जंक्शन का नाम दे दो ए जंक्शन है, सपोज इसका नाम कुछ भी दे दो, ठीक है ना, ए। तो ये जो ए जंक्शन है यहाँ पे आई करंट आई थी, तो ये आई करंट ही तो डिवाइड हुई थी यहाँ पे, इधर और इधर, ये I1 और ये I2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये भी तो लिख सकते हैं ना। अरे KCL लगा के करंट डिवीजन मतलब जो हो रहा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है ना, I1 प्लस I2। अब क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से यहाँ से जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 जैसे इक्वेशन नंबर 2 है इसको, ठीक है ना, तो I2 की वैल्यू निकाल के या I1 की वैल्यू निकाल के पहले इक्वेशन में डाल देते हैं। सपोज यहाँ से अगर हम I2 की वैल्यू लिखें तो I2 इज इक्वल टू लिखेंगे I1 R1 बाई R2, ये लिखेंगे ना, I2 इज इक्वल टू I1 R1 बाई R2, ठीक है ना। तो ये जो I2 निकाले हैं ये उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, ठीक है ना, ये जो I2 की वैल्यू निकाले हैं ये उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो I की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, I इज इक्वल टू आया I1 प्लस I1 R1 बाई R2, ठीक है ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I1 R1 बाई R2, ठीक है ना। तो एलसीएम एलसीएम लिए दोनों में, तो ये आ गया I1 R2 प्लस I1 R1, ठीक है ना, I1 R2 प्लस I1 R1, I1 R2 प्लस I1 R1 अपॉन R2, ठीक है ना, इज इक्वल टू I तो है ही, ठीक है ना। तो देखो राइट हैंड साइड वाले में I1 कॉमन ले लेते हैं, तो I1 कॉमन ले लिए, ठीक है ना, अरे सर वो प्लस माइनस क्यों लगाए वहाँ पे? प्लस 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 गलती से लिख गया, ठीक है ना। तो ये हो गया कहाँ सर? R1 प्लस, अरे कहीं नहीं, नहीं छूट गया था, इज इक्वल टू ये जो R2 है उधर भेज देते हैं तो IR2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो I1 की वैल्यू निकल के आई, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे नीचे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, स्लैश लगा के देख सकते हो। I इज इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2,
ठीक है ना, ये I1 की वैल्यू निकल के आई, ठीक है ना। सिमिलरली I2 की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे I2 की वैल्यू निकालते हैं अगर, तो I2 की वैल्यू निकल के आती, कंपोनेंट और डिविडेंड बता रहे हैं, इसके आगे है I2 कंपोनेंट और डिविडेंड से कर सकते हैं, ठीक है ना। I2 इज इक्वल टू लिख लेंगे IR1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना। सर I2 कहाँ है? ये I2 निकाले तो तो नीचे कहाँ? उसके, कहाँ मतलब उसके नीचे तो लिखे, देखो उसके नहीं नीचे तो सर, वो लिखा तो है ना, I लिखे हैं केवल। I2 इज इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2। तो I2 I होगा ना, वो 2 मिस हो गया लगता I2 का वैल्यू एक जगह और है, I1 R1 Y R2। है। अच्छा, वो उस इक्वेशन में ये हाँ। सर दिख गया। ठीक है ना। तो कैसे लिख रहे थे इसमें, ठीक है, देखो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, मतलब कि निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जब I1 मतलब I1 की जब वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो I1 की वैल्यू निकालते समय क्या लिखेंगे, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उसको नहीं लिखेंगे, उसके सामने वाला लिखेंगे। जैसे देखो R1 में निकाल रहे हैं तो उसके सामने कौन है, R2, तो यहाँ पे लिख लेंगे R2 इंटू टोटल करंट इंटू या इंटू टोटल करंट कितना I अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है ना। ये करंट डिवीजन रूल है, ठीक है ना। तो R2 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2 ये कर लिए, ठीक है ना। अब जब I2 निकाल रहे हैं करंट, तो किसमें निकाल रहे हैं, I2 किसमें है, R2 में है, तो R2 नहीं लिखेंगे, उसके सामने वाला कौन है, R1 लिख लेंगे। तो R1 इंटू टोटल करंट I अपॉन R1 प्लस R2। तीन पैरेलल में होगा तो नहीं लगा पाएंगे ये, ठीक है ना, तीन पैरेलल में होगा तो ये नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना, दो के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। नहीं, कंपोनेंट और डिविडेंड का चैप्टर खत्म नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जो ये फॉर्मूला यहाँ पे किए थे, अब उसी इसी को उसमें आ जा रहा है, उसी क्वेश्चन में वापस आ जा रहा है, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी अपनी, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर की करंट, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे 5 एम्पियर आई, मान लो इसमें I1 I2 मान लो कुछ भी, ये I1 है, ये I2 है, ठीक है ना। अब देखो वो फॉर्मूला नहीं रटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो फॉर्मूला रटने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें करंट निकाल रहे थे, ठीक है ना, बीच वाले वायर में करंट निकालना था, ठीक है ना। वो फॉर्मूला नहीं रटेंगे, ठीक है ना, बता तो रहे भाई बीच वाले वायर में करंट निकालना है, ठीक है, इसमें आई यस लिखे हैं वही सर। निकालना है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला नहीं रटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, ये बताओ, जो 6 ओम और 12 ओम ये किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला रटने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये 12 ओम और 6 ओम जो है वो पैरेलल में है, ठीक है ना। तो बताओ 12 ओम और 6 ओम में, 12 ओम और 6 ओम अगर पैरेलल में है तो इसमें पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम 12 और 6 का इक्विवेलेंट निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 72 अपॉन 18, तो 4 ओम आएगा, 4। ठीक है ना। तो ऐसे कर लो, जैसे कि अगर सपोज ये देखो, ऐसे कि अगर ये 12 और 6 अगर सपोज पैरेलल में है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे करंट जो भी आ रही है 5 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है ना, ये पैरेलल में है, ठीक है ना। तो इसको हम एक सिंगल सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं 4 ओम का, ठीक है ना, 4 ओम, और इसमें करंट कितनी आ रही है, 5 एम्पियर। तो बताओ इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 20 वोल्ट का होगा ना। यहाँ पे पेन नहीं चल पा रही है नीचे, ठीक है, समझ जाना, ये 20 वोल्ट लिखे हैं, ठीक है ना, एकदम नहीं चल पा रही है यहाँ पे। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो 20 वोल्ट का होगा ना, ठीक है ना। यस सर। तो यही 20 वोल्ट तो 12 और 6 के, ये जो 4 ओम है ये 12 और 6 से ही तो बना है, ये जो 4 ओम आया ये 12 और 6 ओम से ही तो मिलके बना है, ठीक है ना। तो यही जो 20 वोल्ट है वो 12 के अक्रॉस भी होगा और 6 के अक्रॉस भी होगा, यही 20 वोल्ट तो 12 और 6 के अक्रॉस भी तो होगा ना। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 20 वोल्ट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट है। तो बताओ इसमें करंट कितनी लिख लें, क्या 20/12 लिख सकते हैं, अरे यहाँ पे जो करंट है वो 20/12 लिख सकते हैं ना, क्या यहाँ पे 20/6 लिख सकते हैं ना, नहीं समझे।
10/6, ठीक है ना, 10/3 ये हो जाएगा 10/3, ठीक है ना। और इसको यहाँ से क्लियर कर दें, 10/3, 5/3 5/3 क्यों ऊपर ऊपर, अच्छा हाँ यहाँ 5/3, ठीक है ना। तो या 10 में ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 ऊपर भी है यहाँ पे नीचे भी है, तो इससे थोड़ा सा और, ओके सर। ठीक है ना। 10/6 10/3 जाएगी, अरे ठीक है ना। I1 की वैल्यू 10/6 और I2 की वैल्यू 10/3, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्लियर कर दें, हाँ, तो I1 की Less वैल्यू than लिख 1 लिया bit. कितना, ठीक है ठीक है ठीक है, I1 की वैल्यू लिख ली है 10/6 और I2 की वैल्यू लिख ली है 10/3। अच्छा एक बार बताओ, ये सिमेट्री मतलब देखो, अब 6 ओम में 10/6 आई थी, तो 6 ओम में हाँ पिस्टल वाला कॉन्सेप्ट ही लगा लिए, ठीक है ना। 10/6 और 10/3 है, ठीक है ना। सर ऊपर 10/3 होगा ना ऊपर 10 अच्छा सॉरी, इधर हाँ वाले हाँ में। अरे ठीक 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 ठीक, हाँ ऊपर नीचे, हाँ तो ऊपर वाले में कितना गया 10/3 एम्पियर, और नीचे वाले में गया 10/6 एम्पियर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, इधर की तरफ एक तरफ 6 और 12 है, दूसरी तरफ भी 12 और 6 है,